अच्छी आउटिंग हो गई आज। जी। अच्छा, मैंने ना पहली बार आज आर्यन को फिल्म में देखा। तो वैसे तो सामने तो वो है बहुत प्यारा माशाल्लाह, लेकिन जब वो बड़ी स्क्रीन पे देखा ना तो मैं तो हैरान हो गई उसे देख के कि वो कितना प्यारा लग रहा है। मैं बताऊंगी उसे जरूर। मैंने भी बहुत अरसे बाद फिल्म देखी है सिनेमा में। बहुत अरसे बाद क्यों? बस कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनता था तो निकल जाते थे। हाँ, वैसे आप ठीक कह रहे हैं। हम भी फिल्में ना स्टूडेंट लाइफ में ही देखते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना। आपको पता है, घर से तो फिल्म देखने की इजाज़त ही नहीं थी, सिनेमा की हरगिज़ भी नहीं। तो हम सारी फ्रेंड्स मिलके पैसे जमा करके छुप के फिल्म देखने जाते थे। वैसे सच पूछो तो बहुत मजे का दौर था। बेफिक्री, आज़ादी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा दौर था। वैसे अगर सोचें तो ऐसा लगता है ना जैसे कल की ही बात है। हाँ, बस अब तो हमारी सारी खुशियाँ अपने बच्चों की खुशियों से मंसूब हैं। बेशक। अच्छा, आप ना चेंज कर लें, मैं आपके लिए कहवा बना के लाती हूँ। हाँ प्लीज़, बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है शहरी कि तुम्हें ना आर्यन को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए। क्यों? क्या पता उन दोनों का रिकंसाइल हो गया हो। तुम ना फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाओ, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी मुझे उस लड़की से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। आर्यन की मदर ने बता दिया मुझे उसके बारे में। हाँ, बट फिर भी आलिया आंटी ने मना किया है तो कोई तो वजह होगी। और वैसे भी मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करी थी, मैं तुमसे अपनी बात डिस्कस करी थी। वो लड़की तो मुझे ऐसे फील करा रही थी जैसे वाकई मेरे और आर्यन के बीच में कुछ हो। उसके यकीन से क्या होता है? और तुम कब से दूसरों की बातों को सीरियस लेने लगी? होता तो किसी के यकीन से कुछ भी नहीं है, मगर मुझे बुरा लगता है ये सोच के कि एक लड़का और लड़की काम करते हैं अगर साथ में या रोज मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि उनके बीच में कुछ हो। ये हम लोगों की सोसाइटी में सिक मेंटालिटी के लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि कितनी लड़कियां काम छोड़कर घरों पे बैठ जाती हैं और उनके माँ बाप उनकी शादियां करा देते हैं। होता तो कुछ नहीं है, मगर मैं अगर इस बारे में ना भी सोचूं तो मुझे कितना बुरा लगता है कि लोग किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वैसे एक बात कहूँ शहरी, इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों साथ में लगते भी तो इतने अच्छे हो ना। तुम्हारा ना दिमाग खराब है, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे डिस्कस करने बैठ जाती हूँ। मेरे दिमाग से ज्यादा ना तुम्हारा मूड खराब है। वैसे जरा एक लम्हे के लिए सोचो, सच में तुम्हारी आर्यन से शादी हो जाए। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरा दूल्हा भाई, वाह। तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही बना लो दूल्हा, तुम्हें मुबारक हो। आ जाने दो बाबा जान को, अभी बताती हूँ। तुम्हें तो ठीक करते हैं। भाई मैं मजाक कर रही थी, और बाबा तो वैसे भी बाहर गए हुए हैं। मैंने ही भेजा है उन्हें, वो भी जबरदस्ती। मगर तुम फिक्र ना करो, 2 मिनट में आ जाएंगे और बताएंगे तुम्हें आकर। फिर बोला तो मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए सिर्फ इसलिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन चीप बातों से मेरा मूड ठीक हो जाएगा? और तुम्हें किसने कहा मेरा मूड खराब है? मैं तो एक बात शेयर करी थी जो मुझे कब से बॉदर कर रही है। सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आर्यन किसी के साथ कोई अच्छाई कर रहा है तो वो मेरे थ्रू कर रहा है? उसकी वजह आर्यन की नेकियां लोगों की अच्छाई नहीं हो सकती। मतलब वो जो भी कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है। देखो शहरी, लोगों को अब आदत नहीं रही है नेकियां करने की, और बिना किसी गर्ज के कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। इसी तरह कोई अच्छा इंसान अगर किसी के लिए कोई नेक काम कर रहा हो तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बनाने लग जाते हैं। तो तुम्हारे और आर्यन के बारे में भी लोग इसी तरह से समझते हैं। हाँ भाई, अब एकदम से बड़ी समझदारी वाली बातें करने लग गई हो।
तुम्हें पता है शहरी, इसकी वजह भी तुम हो। मैं कैसे हूँ? शहरी कभी कभी तुम्हें लगता नहीं है, लेकिन तुम बातों में लोगों को जिंदगी जीना सिखा देती हो। कोई समझे तो ना। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा और कभी भी आपकी बात पे यकीन नहीं किया। क्या मतलब है फारिया? क्या कहना चाह रही हो? इस बात से पहले आप वादा करें कि आप मुझसे वजह नहीं पूछेंगी और ना ही ये बात आलिया पप्पू को बताएंगी। हाँ, नहीं करूँगी। मुझे अब एहसास हुआ है कि आप सही कहती थी। आलिया पप्पू अपने मकसद के लिए मुझे यूज़ कर रही थी और आर्यन मुझसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। यही बात तो मैं तुम्हें समझाती रही हूँ बेटा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं क्यों तुम्हारे बारे में गलत सोचूंगी? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ हो। बस अब कोई पुरानी बात नहीं होगी। अब मैं समझ गई हूँ और आप जो भी मेरी ज़िंदगी का फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तुम सच बोल रही हो मुझसे फारिया? आप चाहें तो पूछ लें आलिया पप्पू से। मैं उन्हें भी बता चुकी हूँ कि अब जो आप चाहेंगी मैं वही करूँगी। थैंक यू फारिया। तुम देखना मेरी जान, तुम बहुत खुश रहोगी। एक माँ को ही पता होता है कि उसकी औलाद को क्या चाहिए, उसके लिए क्या ठीक रहेगा और क्या नहीं। तुम यकीन करो कि आर्यन और तुम्हारे आर्यन के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं नहीं सुनना चाहती उसके बारे में कोई भी बात। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ खत्म कर दिया आज। यकीन करो कि मैं सोच रही थी कि निकट आएगी तो मैं क्या कहूँगी। कब आ रहे हैं वो लोग? परसों आ रहा है उसका बेटा। मुझे यकीन है कि तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लड़का है वो। बस जो मेरी माँ को पसंद वो मुझे पसंद। साइम, बेटा तुम सोफिया का फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैंने देखा नहीं है फ़ोन में। फ़ोन साइलेंट पे है, मैं कर लेता हूँ कॉल। नहीं, इस वक्त शायद वो फ्लाइट पर होगी, एयरपोर्ट से फोन कर रही थी। सोफिया वापस आ रही? हाँ, आज क्या डेट है? आज ही आना था ना उसे। मैं भूल गया, मेरे जहन में नहीं रहा। अच्छा, बस तुम भी तैयारी पकड़ लो। मैं सोफिया का ही इंतजार कर रही थी। अब इसी महीने तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो आराम कर। मिली थी मैं शहरबानों से। बड़ी पॉजिटिव, बड़ी हम्बल सी लड़की है। उसने बताया होगा तुम्हें? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। दरअसल फारिया उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, तो मैंने सोचा मिल के देखती हूँ, क्योंकि जानते हो ना फारिया कम ही किसी की तारीफ करती है। और फिर मिलने के बाद तो जैसा सुना था ना, उससे बेहतर ही पाया। आजकल के ज़माने में इस तरह की लड़कियाँ बहुत कम होती हैं। जी शायद एक्ट। अच्छा, तुम्हारी बात हुई उससे? शहरबानों से? अरे नहीं, उसका तो तुमने बता दिया ना कि नहीं हुई बात। मैं फारिया का पूछ रही हूँ। वो बहुत अपसेट थी, मुझसे कह रही थी तुमसे बात करूँ। आपने बात की उससे? हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि उससे बात करूँगी, तो फिर कैसे ना करती।
बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने समझा दिया उसे, वो आइंदा ऐसे नहीं करेगी। आर्यन, मैंने तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी थी। जी कीजिए। देखो, फारिया का चैप्टर तो हो गया क्लोज, वो तो मैं जानती हूँ अब कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो नहीं तो फिर कौन? मैंने तुम्हें निशा की बेटी की तस्वीरें भी भेजी थी, तुमने उन पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई है मेरे बेटे की ज़िंदगी में, है ना? आई थिंक इट्स ऑफ द राइट टाइम, अब आराम से बात करेंगे। ये राइट टाइम नहीं है तो फिर कब होगा राइट टाइम? मैंने सुना है साइम की भी रिश्ते की बात चल रही है। मैं चाहती हूँ चलो अभी अगर शादी नहीं करनी तो मंगनी तो हो जाए कम से कम तुम्हारी। मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपसे आराम से इस मौजूद पे बात करता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, हम आराम से बैठते हैं। खुदा हाफिज़। टाल देते हो हमेशा मुझे। सोफिया, तुम्हारा सामान बाहर रखा हुआ था, तुम कब आई बेटा? तुम्हारी तो फ्लाइट 4:30 बजे की थी ना रात की। तुम कैसे आ गई इतनी जल्दी, बताया भी नहीं? और जिब्रान का है? नहीं, वो अगले हफ्ते आएगा। मगर क्यों क्यों नहीं आया वो तुम्हारे साथ? बस कुछ नहीं, आई नीडेड सम स्पेस। अच्छा लगता है कोई झगड़ा हुआ है? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, फिर सुबह बात करेंगे। कुछ खाया है तुमने? फ्लाइट पे खा लिया था। चले, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक भी है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। यार तुमने तैयारियां शुरू की हुई है कि नहीं, कि फिर शादी आ जाएगी सर पे फिर करोगी? ओफो भाई, कोई एक काम थोड़ी होता है, हजारों काम होते हैं। सब पता है मुझे कैसे तैयारी करनी है। मेरे बेटे से भी पूछ लो ना, क्या पता उसका कोई और मूड हो। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, नाइट से भी बात करती हूँ। अच्छा उमर, मैं सोच रही थी कि शराज भाई की जो नई बेगम है, पता नहीं वो किस मिजाज की खातून होगी, कैसी होगी। अच्छा अगर मिजाज खराब भी हुआ तो क्या कर लेंगे हम? घर तो वो आ गई हैं, रिश्ता तो गायब हो गया है, रिश्ता तो रहेगा ना। अब घर में एक्सेप्ट करो उन्हें, जगह तो जो भाभीयों को दी जाती। वैसे आपका क्या ख्याल है अगर हम उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लें? आई से गुड आइडिया, बिल्कुल भाभी को बुलाओ, बिल्कुल उनको इज्जत दो जो भाभी को दी जाती है। जैसे यार ये चाय बड़ी मजेदार। एक बात बताऊँ आपको, ये हम औरतों की आधी जिंदगी ना आप लोगों के लिए चाय बनाने में ही गुजर जाती है, और आप लोग हमारी बात कभी बैठकर इत्मीनान से नहीं सुनते। इस चाय पीने दो, फिर मैं इत्मीनान से तफसील से इसकी तारीफ और आपसे बातें करूँ। जब ये चाय खत्म हो जाएगी ना तो कोई आपका टॉक शो लग जाएगा, कोई किताब खुल जाएगी, मेरी बात फिर भी नहीं सुनेंगे आप। कल मैं आपको ले चलूंगा बाजार से करने में। हाँ कहने ही वाली थी मैं आपको, याद दिलाने वाली थी, शुक्र है कि आपको याद आ गई। सर हमें आपकी सारी खिदमत करनी है, पूरी करेगी इंशाल्लाह। चाय बहुत अच्छी, वाकई अच्छी है चाय। चलो अब ये तुम आहिस्ता आहिस्ता बराबर चम्मच चलाती रहना। ठीक है, और ये मुझे कब तक चलाना है फिर? जब तक उबालना आ जाए। अच्छा मैंने आँच कर दी है धीमी, ये तैयार हो जाए तो फिर यहाँ आ जाना। ठीक है। फिर चावल चुन लेना। वैसे अम्मी आपको पता है मैंने बहुत कोशिश करी है कढ़ी बनाने की, मुझे कभी भी अच्छी कढ़ी नहीं बनती। चलो अब तो बन जाएगी ना। और शेरी को ना कढ़ी चावल बहुत पसंद है। अब मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। ये आपको किसने बताया कि मुझे क्या पसंद है? शेरबानों ने। जन्नत में जाहिर है कोई रूटीन तो थी नहीं इतनी खास,
तो खूब बातें करते थे हम मिलके। खाना भी खवातीन ग्रुप की शक्ल में बनाती थी, 4-5 खवातीन। और करना ही क्या होता था, खाना खा लिया, टीवी देख लिया, वॉक कर ली, दवा खाई, सो गए। जिंदगी तो थी नहीं, रूटीन थी। जिंदगी का एहसास तो तब होता था तब शहरबानो आती थी, हम सबकी फेवरेट। हम सब उससे बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करते थे। वैसे शहरी भी यही कहती थी कि मुझे माँ चाहिए थी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी माएँ दे दी। बेटियां होती ही बहुत प्यार करने वाली हैं। मुझे भी बहुत शौक था कि मेरी कोई बेटी हो, क्योंकि बेटे भी अच्छे होते हैं। इन सब नहीं होते जो माँ बाप का एहसास करें। अब आपको मिल गई है ना बेटी, वो भी 2-2, एक शहरबानो और एक मैं। हाँ बिल्कुल, मेरी 2 बेटी है माशाल्लाह। अच्छा, अरे जल्दी से देखो, खुशबू आ रही है। मुझे लगता है ये तैयार हो गई है, एक दफ़ा आप देख लें। हाँ तो बस फिर हल्की आंच करके डाल दो और फिर ये चावल चढ़ा दो। इस महीने का चेक भिजवा दिया है आलिया ने। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आलिया के शौहर के बिजनेस में आपका कितना शेयर है और कब बने आप उस बिजनेस के पार्टनर। तुम्हें क्या करना जानते हो भाई, बिजनेस की बातें तुम्हारी समझ से बहुत दूर है। अच्छा तो फिर इतना ही बता दीजिए कि इस बिजनेस से मेरा क्या ताल्लुक है। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? तो फिर हर महीने आलिया मेरे हाथ पे लाकर चेक क्यों रखती है? क्यों रखती है? हाथ के नीचे रखने के लिए। भाई लफ्जों से खेलना तो कोई तुमसे सीखे। जिंदगियों के खेलने से बेहतर है ये काम। वैसे फारिया ने हाँ कर दी है मेरे लाइव प्रपोजल के लिए और मैं हफ्ते के दिन उन लोगों को बुला रही हूँ। मतलब आपा को बताई तुमने ये बात? फारिया ने बता दी होगी उसे बात। मतलब तुमने नहीं की बात? मैंने उनसे कहा था कि फारिया का वो करेंगी और तुम। वो होती कौन है मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली? मैं माँ बैठी हूँ ना, मैं कर रही हूँ। आपका दिल चाहे तो बता दीजिएगा उसे। तुम ये किस अंदाज से बात कर रही हो मेरी बहन के बारे में? हाँ, इससे बुरे अंदाज में बात करते हैं आप मेरे बाप बाप के लिए। और मैंने तो आलिया के लिए जो भी कहा सच कहा है। देखो बिल्कुल मना करो नहीं। पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ऐसी आंखें बंद करके मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दूं? पता नहीं कौन सा घराना है उनका। यही तो कह रही हूँ कि आंखें खोले और जहां लड़की का रिश्ता हो रहा है होने दे। रही बात आलिया की, तो उससे मैं खुद बात कर लूंगी। शेरी बेटा, कब तक आओगे आप? घर पर आर्यन से कह देना कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे, मैं भी मिल लूंगी इससे। ठीक है, आप उनको बता दीजिए कि मैं आपको छोड़ने आ रहा हूँ। आर्यन आप? नहीं मैं चली जाऊंगी। आपको तो पता है मैं रोज खुद जाती हूँ घर। मॉम को एक्चुअली पता नहीं इस बात का। जी मैं जानता हूँ आप रोजाना खुद जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको ड्रॉप करूँगा। और वैसे भी आपकी नहीं, जुबैदा आंटी की बात है और उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। प्लीज। अब आप इस वक्त आए थे ऑफिस, कोई काम था? आप भी तो यहाँ बैठी काम कर रही हैं। क्या काम था आपको? मैं एक्चुअली टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रही थी। सुबह कांटेक्ट करूंगी सबको। मैं भी यहाँ अपने ही काम से आया था। अगर आप मुझे ड्रॉप करने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना। आप मेरी फिक्र रहने दीजिए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है।
आपको पता है आज सारे दिन मैं आपके बारे में सोचता रहा। मेरे बारे में? नहीं, मेरा मतलब है आपकी बातों के बारे में। आपको पता नहीं है आपकी बातें मेरे लिए मेडिसिन का काम करती हैं। नाइस। मेडिसिन से याद आया, मुझे दवाई लेनी थी बाबा की। अब किसी फार्मेसी पे प्लीज। और शायद मैं रुकता हूँ, बल्कि मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले आती। श्योर? मैं बस अभी आई। श्योर, टेक इट। मैं वेट कर रहा हूँ। किसने मारा? प्लीज कोई हेल्प करे, एम्बुलेंस को बुलाओ। आर्यन आंखें खोलो। आर्यन, आप लोग क्या तमाशा देख रहे हो? प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बेटा शेरबानो से बात हुई? वो कब आ रही है? रास्ते में थी, आती ही होगी। अच्छा, उसे दोबारा फोन करो, बहुत देर हो गई है। ओहो, चिढ़ जाएगी वो, उसे बार बार पूछना पसंद नहीं है। अरे बेटा ये क्या बात हुई कि पसंद नहीं है? फोन मिलाओ और मुझे दो, मैं पूछूं कहाँ रह गई वो। कह रही थी बाबा की मेडिसिन लेते हुए आएगी, और आई एम श्योर कोई मिल गया होगा उसे जरूरतमंद, जिसकी या तो कहानी सुन रही होगी या फिर उसकी मदद कर रही होगी। वो शहरी है, आप फिक्र नहीं करें, उससे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भाई, वो मैं ज़रा बाहर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर हो जाएगी। हॉस्पिटल? क्यों? सब खैरियत तो है? और शहरी कहाँ है बाबा? आर्यन पर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में जख्मी है। शेरबानो भी उसके साथ थी ना, वो कहाँ है उसका बताएं। शहरी बिल्कुल ठीक है, उसी ने मुझे फोन किया था। मैं भी आपके साथ चलूं? उसे मैं भी चलूंगी। तुम लोग घर पर ही रहो, मैं वहाँ जाकर उससे तुम्हारी फोन पे बात कराता हूँ। बाबा ये तो बताएं सब ठीक है, शहरी ठीक है ना? बेटा शहरी ठीक है, तुम फिक्र ना करो। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम फोन मिलाओ, जल्दी जल्दी शेरबानो को फोन मिलाओ। शेरबानो क्या हुआ? आर्यन को कैसे एक्सीडेंट हुआ है? साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने हमला किया है, सर पे चोट लगी है। मैं वहाँ रुकी थी बाबा की मेडिसिन लेने, मैं बाहर आई तो किसी ने मारा था, सर पे बहुत बुरी चोट लगी है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं डॉक्टर्स? अंदर लेकर गए, मुझे नहीं पता, मैं कब से वेट कर रही हूँ। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत फैसला करने जा रही है। एतमाद है ना मुझ पे और अपनी पुप्पो पे, हम तुम्हारे बारे में भला कोई गलत फैसला करेंगे? तुम्हारी माँ तो हमें तुम्हारा दुश्मन समझती है। देखो, मना कर दो उसे, समझाओ और कह दो कि किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। और आर्यन क्या सोचता है, आपको पता है पापा? आर्यन
लाहौवाली सा लड़का है, बिजी रहता है, एक्टर है, और एक्टर की लाइफ तो ऐसी ही होती है। हाँ, और मैं तो एक्टर नहीं हूँ। आप भी प्लीज़ ये झूठी उम्मीदें छोड़ दें। अगर आर्यन को मुझसे शादी करनी होती तो ये सब बातें तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ज़हन में डाल रखी है ना। ऐसा नहीं होता मेरा बच्चा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हाँ, और शादी का भी एक वक्त होता है, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आ चुका है। Who knows? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ज़हन बना चुके। मेरे पास अम्मी की बात ना मानने की क्या वजह है? आप मुझे वो वजह बता दें पापा, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। लेकिन मेरा बच्चा, लेकिन पापा बस रहने दें। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही हो रहा है। अगर मेरी किस्मत में आर्यन लिखा होता तो वो मुझे मिल जाता। मैं बोर्स के पीछे नहीं भाग सकती। जो हो रहा है बस होने दें। एक बार फिर सोच लो बेटा, आर्यन जैसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आर्यन को मुझ जैसे मिल जाएंगे, इनफैक्ट मुझसे बहुत बेहतर। और ज़रूरी नहीं कि वो लोग मुझे पसंद कर लें। हो सकता है कि वो भी मुझे रिजेक्ट कर दे, जैसे आर्यन ने कर लिया। नहीं फारिया, फारिया बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आर्यन की? कैसा है वो? हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। अगले 72 घंटे बहुत अहम है आर्यन के लिए। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसा है आर्यन? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। आप लोग दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं प्लीज़। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोस्टली इस किस्म के केसेस में पेशेंट लाइफ टाइम पैरालाइज भी हो जाता है और कोई माजूरी भी हो सकती है। खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि सारी कोशिशें बेकार हो जाए। आप लोग तसल्ली रखें प्लीज़। डॉक्टर साहब, मैं उनको देख सकती हूँ? नहीं, अभी हम अलाउ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा वेट करना होगा। मेरा बच्चा इतना परेशान नहीं होते। सब मेरी वजह से। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं। हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बनने पड़े हैं यार। सज़ैफ़ा अहमद को तो मैं देखता हूँ, वैसे मैं रियल लाइफ एक्शन स्टंट दिखाता हूँ। कुछ नहीं करोगे तुम, करने दो उसको जो कर रहा है। क्या मतलब कुछ नहीं करूँगा? वो तो शुक्र है एक छोटी सी चोट थी, एक दिन में ठीक हो गई। यार कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी यार आर्यन। कुछ नहीं होता मेरी जान। हिम्मत से काम लो बेटा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ऐसे हालात में हिम्मत नहीं हारते, दुआ करते हैं, और फिर सारी आसानियां अल्लाह ही की तरफ से। शाबाश, हिम्मत करो।
हेलो आलिया आंटी। हाँ, आर्यन का एक्सीडेंट हुआ है, कंडीशन ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। जी जी, बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब बेहतर करे। मैं फिर बाद में आपको कॉल करता हूँ। मैं क्या हूँ, शेरी बेटा, ये बाबा, क्या सोच रही हो? बाबा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने आर्यन को रोका था। मैं फार्मेसी पे गई थी मेडिसिन लेने में, वापस आई तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसी बातें मत करो बेटा, हादसा था, कहीं भी कभी भी हो सकता है। तुम तसल्ली रखो प्लीज। अगर मैं नहीं रोकती तो ये सब नहीं होता। यार बानू, आपने देखा था कौन लोग थे वो? नहीं, मैं जब वापस आई तो वो लोग भाग चुके थे। मैं जानता हूँ सबके पीछे कौन है, हुज़ैफा खान। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फाहिम, फिलहाल जरा आप रुक जाइए, अभी आप गुस्से की हालत में हैं। ऐसे में कोई भी हतमी फैसला मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तो मैं फैसला कर चुका हूँ। चले ना, चल के खाना खा लेते हैं। बेटा मैं शेरबानो और तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ, वहाँ जे तो खा लूँगी। बाबा तो आ रहे हैं लेकिन शेरी तो अभी नहीं आएगी। शेरबानो क्यों नहीं आ रही? सब खैरियत तो है? आर्यन को ज्यादा तो नहीं लगी? बेटा आप मुझे बता दो। मामा आप परेशान क्यों हो रही हैं? अब चोट हो या एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल वाले 2-4 दिन तो रखते ही हैं ना। आप बस दुआ करें उनके लिए। हाँ बेटा, मैंने आर्यन के लिए आज बहुत दुआ की है। चले ना, चल के खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा बच्चा, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो देर क्यों कर रही हो? जाओ जल्दी से खाना खा लो, मैं तो तुम्हारे बाबा का इंतजार कर। नहीं, फिर छोड़ें, बाबा आएंगे तो हम सब साथ खाना खा लेंगे।